देखिए, हमारे साथ है रेवाड़ी के पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास जी, जो पिछले कई दिनों से, यानी कि कोविड जब से चला हुआ था, अपने घर थे, लेकिन आज एचआर न्यूज के कैमरे पे आए हैं कई सारे सवालों के जवाब देने के लिए। क्योंकि आपको बता दें, इन दिनों अहीरवाल की राजनीति एक बार फिर गरमाई हुई है। पिछले दिनों जैसे हमने आपको दिखाया था, भूपेंद्र यादव को, जो कैबिनेट मंत्री जिनको बनाया गया है मोदी सरकार के अंदर, उसको लेके भी कई सारे सवाल थे, उस पर भी हमने बात करने की कोशिश की थी। लेकिन कोरोना काल के दौरान कापड़ीवास जी को भी 2 बार कोरोना हुआ, उसकी वजह से ऑफिस में इनका आना जाना कम रहा। लेकिन आज आए हैं तो इन्होंने एचआर न्यूज को सीधा बुलाया है अपनी बात रखने के लिए। सबसे पहले हम इन्हीं की बात सुनेंगे, आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। कापड़ीवास जी, क्या कहना चाहते हैं आप, ये बताइए। आज आपने मुझे बुलाया। पहले तो मैं एचआर न्यूज़ को, मोहनलाल जी, आपको, आपके साथियों को, सबको बधाई देता हूं कि आप निष्पक्ष और बेबाक सब कुछ दिखाते हैं। ये आपके साहस का परिणाम है। और अब आप जो प्रश्न करेंगे मैं जवाब दूंगा। अहीरवाल की राजनीति गरमाई हुई है। राव इंद्रजीत 23 सितंबर को पटौदा के अंदर जो है शहीदी दिवस मनाने जा रहे हैं। आप किस रूप में देखते हैं एज ए विधायक? देखिए, शहीदी समारोह तो शहीदी प्रोग्राम होने चाहिए, लेकिन ये प्रोग्राम जो हो रहा है ये दबाव बनाने के लिए, बीजेपी को डराने के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हो रहा है। क्योंकि पिछले 5 साल में शहीद राव तुलाराम को पर्दे के पीछे धकेल दिया, और 5 साल बाद जब उनकी जमीन खिसकती आई तो पर्दा हटा के उनको बाहर लाए हैं। और ये जैसे कुछ कह रहे थे, नहीं, मीडिया ने भी सवाल भी किया था कि आप अपने संसदीय क्षेत्र से बाहर जाकर के ये हाँ। कर रहे हैं। उस पे उन्होंने जवाब भी दिया था कि आखिर मैं कुएं का मेंढक बन के क्यों रहूं, भाई मुझे प्रदेश में अन्य जगह हरियाणा पूरा मेरा है। जहां तक कुएं के मेंढक की बात है, हमने कई बार प्रयास किया उनको उस मेंढक को कुएं से बाहर निकालने के लिए, निकाला भी, लेकिन वो वापस कूद जाते हैं कुएं में। ये जनता का दोष नहीं है। अहीरवाल की जनता ने उनको हमेशा कुएं से बाहर निकाला और वो छलांग मार के फिर कुएं में चले गए। अब जब वो कुएं में थे तो आशीर्वाद जन यात्रा में जब भूपेंद्र यादव का बड़ा स्वागत हुआ, और जब उफान आया कुएं के पानी में, तो ये मेंढक महोदय कूद के जल्दी सी मंडेर पे बैठ गए। कुएं के बाहर तो नहीं गए, मंडेर पे बैठ गए। और मंडेर की भाषा आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि ये जो जलसा कर रहे हैं, कुएं का मेंढक नहीं हो, पूरे हरियाणा में, देश में अगर उनका प्रभाव है तो ये तो मंडेर पे प्रोग्राम हो रहा है। पाटौदा बिल्कुल पटौदी के बीच में है, कोसली के बीच में है, रेवाड़ी से लगता हुआ है। और बेचारे बहुत से दुखी लोग इसमें शामिल हो गए। इसमें कोई मंत्री बनने का इच्छुक है, कोई मुख्यमंत्री बनने का इच्छुक है। तो क्या आपको लगता है हरियाणा के अंदर राजनीति में बदलाव आ सकता है, जो आप कह रहे हैं? नहीं, बदलाव तो कभी भी आ सकता है, लेकिन दबाव की राजनीति में मैं नहीं समझता कि बीजेपी दबाव की राजनीति मानेगी। आपको क्यों लगता है राव इंद्रजीत दबाव की राजनीति कर रहे हैं? वो इसलिए कि हमेशा किया है, पिछला इतिहास बता रहा है। पिछले बार बीजेपी से अलग होके बिना बैनर लगाए बीजेपी के और कई प्रोग्राम किए थे इन्होंने। दोंगड़ा अहीर में किया था, मुंडाड़ा में किया था, 1-2 जगह और किया था। और आखिर में परिणाम क्या हुआ? इनके कार्यकर्ताओं ने चर्चा शुरू कर दी थी कि बीजेपी ठीक पार्टी नहीं, हम तो फिर इंसाफ मंच। अब वो इंसाफ मंच की क्या रहा? मैंने कह दिया था उस समय भी, मैं कहा ये मेंढक साहब मौसम वैज्ञानिक हैं, और अगर बीजेपी की हालत खराब हुई तो रोकने से भी नहीं रुकेंगे। और ये लगा कि बीजेपी आएगी तो धक्का मारने से बाहर नहीं जाएंगे। नहीं, तो अब आपको कापड़ीवास जी क्या लगता है कि जो ये रैली हो रही है, क्या लगता है जैसे मोदी जी का जो ओरा कम हो रहा है, या कहीं लगता है कि राव 75 पार हो जाएंगे 2024 के अंदर, उनको टिकट नहीं मिलेगा, उससे पहले अपने इंसाफ मंच को जिंदा कर लिया जाए, उस तरीके की रणनीति पे काम हो रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। वरना बीजेपी ने उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, 2-2 बार उनको सांसद बना दिया, तो आज इंसाफ मंच का कहाँ रह गया ब्यौरा? होना ही नहीं चाहिए था। उनको तो समर्पित हो जाना चाहिए था बीजेपी को। फिर ये इंसाफ मंच क्यों रह रहा है? ये केवल प्रेशर टैक्टिस है।
लेकिन दबाव की राजनीति आपको है। नहीं लगता आप भी हमेशा राव को लेकर के दबाव की राजनीति करते हैं, राव पे आरोप छींटाकशी करते हैं, राव का कद काफी बड़ा है, आपने खुद ने देखा होगा आपकी नाराजगी कहीं ना कहीं 2019 में आपको भी भारी पड़ी, आपका भी टिकट कट गया, राव नरवीर ने विरोध की करी, उनका टिकट कट गया, आपको देखिए, नुकसान होता देखो मैं एक बात बताता हूं, मैंने जो राजनीति की है वो सेवा की राजनीति की है, निर्भीकता की है, आपने देखा होगा। अगर मैं स्वार्थ की राजनीति करता तो मैं भी कहीं ना कहीं हाथ मिला लेता। स्वार्थ की राजनीति ये है कि ऐसे ऐसे लोगों को, आप ये देखिए नांगल चौधरी में अभय सिंह जी रिटायर्ड अधिकारी हैं, आईएएस रिटायर्ड हैं, काम करना जानते हैं, काम किया बहुत है, वहाँ की जनता चाहती है, उसकी पहले टिकट कटाने की सोची जब 981 वोट से जीते थे, और अब इनके विरोध के बाद 20,000 से ऊपर वोटों से जीते हैं। तो इनका विरोध बढ़ा है कि घटा है? लेकिन आपको तो नुकसान हुआ ना, आपने तो असली नकली भाजपा में चुनाव लड़ा, आपका तो बड़ा नुकसान हो गया ना। हाँ, वो नुकसान ये हो गया कि लोग समझ नहीं पाए, सिंबल में गलती होगी। और फिर मेरा नुकसान क्या हुआ है, वो नुकसान नहीं हुआ, मैं आज भी जीता हूं, पब्लिक ने मुझे जिताया है। एक मेंढक अगर टर टर करने लग जाए, और 10 दिन का चुनाव था मेरा, और उस 10 दिन के चुनाव में 7 दिन अनिल जैन प्रभारी रेवाड़ी में रहे, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को भी बुला लें हाथ जोड़ के, नड्डा साहब को मेरी जान बचाओ, मेरी मूंछ बचाओ, मेरी पगड़ी बचाओ, और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने ही एक निर्दलीय उम्मीदवार को हराने के लिए 2 घंटा पहले आ जाए, तो इसको मेरी हार कहोगे आप? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता। तो क्या अब आप बीजेपी में जाएंगे? अगर बीजेपी मैं बीजेपी में से बाहर कब हुआ हूं? पुरानी बीजेपी से मैं चुनाव लड़ा, असली बीजेपी से चुनाव लड़ा, आज मैं असली बीजेपी में आज भी हूं। तो अब ये उम्र, आपको लगता है ये जो बीजेपी है नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह की, ये असली बीजेपी नहीं है? ऐसा है कि असली बीजेपी में लोग बटे हुए हैं, उनके साथ भी चले गए, इनके साथ भी आ गए। अब मेरा जहां तक सवाल है, मेरी ना तो उम्र दल बदलने की, ना चुनाव लड़ने का कोई शौक, लेकिन हाँ कम से कम एक अच्छी राजनीति, एक दर्पण इलाके को दिखाना चाहिए। हमने जो काम किए, हमारे अधूरे कामों को ये पूरा नहीं कर सकते, जो हमने काम किए उनका रख रखाव नहीं कर सकते। लेकिन आज तो राव ने करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का, सड़कें बनेंगी, आपका विकास होगा, उसको लेकर के उसका जवाब देता हूं मैं। सब्जी मंडी में जिसका उन्होंने शिलान्यास किया है, वो शिलान्यास किस बात का? मेरे द्वारा उसमें ग्रांट दी गई, उसकी परमिशन ली गई, उसको मंजूर कराया गया, और मंजूर करा के सारे सिस्टम करके, उनका रेट तय करके, और फिर उसका टेंडर कर दिया। और वो टेंडर लगने के बाद भी जब हमारी सरकार चलेगी तो ठेकेदार ने वो कंप्लीट नहीं किया। और सारी ऐसी योजनाएं हैं जो मेरे काल में मंजूर हुई थी, मंजूर होने के बाद अगर एक सांसद या केंद्रीय मंत्री गांव की सड़कों का या म्यूनिसिपल कमेटी की सड़कों का शिलान्यास करे, ये तो पहले बार देखा है। इतनी गिरावट आ गई। नहीं, क्यों? आज फ्लाईओवर का किया है, डबल फाटक फ्लाईओवर का उद्घाटन। फ्लाईओवर का सुन लीजिए जी, फ्लाईओवर में अगर इनका 1% योगदान हो, वो योगदान था रेलवे पार की बस्ती, जिन्होंने कितने दिन तक आंदोलन किया। डॉक्टर सत्यनारायण और उसकी टीम जो मेरे साथ जयपुर गए, हरियाणा का मुख्यमंत्री जिन्होंने हरियाणा के शेयर का पैसा हमारे कहने से जमा किया, और रेलवे अधिकारियों से हमने मिलके ये पास कराया। और चुनाव में सब ने माना कि कापड़ीवास जी, हम आपको इसलिए वोट दे रहे हैं कि आपने बहुत बड़ा काम किया था। ये वो अलग बात है कि आज अगर कोई पार्टी चली जाए तो उसका उद्घाटन दूसरे दल की सरकार भी करती है। लेकिन आज तो अनेकों परियोजनाएं चल रही है, सरकार 5-5 किलो गेहूं दे रही है, तमाम चीजें कर रही है। आप कह रहे हो नकली बीजेपी है, मोदी जी कह रहे देश बदल रहे। देखिए जी, मोदी जी पर मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम भी किए हैं, बहुत बड़े काम किए हैं। लेकिन आज जो देश की अर्थव्यवस्था से हालत है, जो बेरोजगारी है, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बेरोजगारी तो बढ़ी है, और हरियाणा में खासतौर पर ज़्यादा बढ़ी है। हमारे कार्यकाल में इस क्षेत्र में जितनी नौकरियां मिली थी, आज वो नौकरियां नहीं मिल रही, क्योंकि कुछ संभालने वाला नहीं। और रेवाड़ी का विकास इसलिए नहीं हो रहा। एक बात और बताता हूं मैं,
जब मैं विधायक हारा था तो मैं म्यूनिसिपल कमेटी रेवाड़ी में 20 करोड़ रुपए छोड़ के आया था। ये तो जांच की बात है, आप पता करना, 20 करोड़ रुपए। उसके बाद डॉक्टर अरविंद ने एक मीटिंग ली थी कुछ काम करने के लिए, इनको बुलाया था अपने कमेटी के आदमियों को, तो एक सड़क उन्होंने 72 लाख या कुछ में मंजूर कराई थी। बाकी 20 करोड़ रुपया मेरा अब तक भी पड़ा है। और उस समय ये योजनाएं थी, शहर के सारे चौराहे उनका सौंदर्यीकरण हो, रेवाड़ी धारवेड़ा से आने वाली सड़क पे हेमू बक्काल की प्रतिमा लगे, मंजूर भी पड़ी है, और गेट बने। इसी तरह से धारवेड़ा में सबसे बड़ी जो समस्या आज आप मानते हो, जिसके नाम से छुपते हैं लोग कि राजस्थान का पानी आ रहा है, हमने एनजीटी में एप्लीकेशन लगवाई। एनजीटी ने 40 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार को दे दिए, 30 करोड़ और दिला दिए, और अब उनके खिलाफ कंटेम्प्ट भी कर दिया है। उसके बाद राजस्थान सरकार ने टेंडर भी लगा दिया, और अब ये पानी संभवतः अगले साल नहीं आएगा। हम लौट के वहीं ये नहीं आएगा। हम वहीं आ जाते हैं। आपने अभी कहा जो राव को लेकर के कि जो वो 23 सितंबर को जो रैली कर रहे हैं, आपको नहीं लगता इलाके का एक नेता अगर बाहर उसका कद बड़ा होता है तो इलाके को भी फायदा होगा? या भाई मैं पहले कह चुका हूं, हमने तो बाहर निकालने का कुएं से कितने बार यत्न किया, हर बार हर चुनाव में। अहिरवाल की पूरी जनता ने इनको कुएं से बाहर निकाला है, कब नहीं निकाला, लेकिन ये वापस छलांग कुएं में मार जाएं, ये किसका कसूर है? लेकिन अब तो कह रहे हैं ना मैं प्रदेश की राजनीति करूंगा तमाम जगह। हर बार कहते हैं इकट्ठे हो जाओ मैं सीएम बनूंगा। बंसीलाल जी सीएम बने, मेरी नहीं बनती है, मुझे बनाओ सीएम। भजन लाल जी के टाइम में मेरी नहीं बनती है, अब मनोहर लाल जी के टाइम में मेरी नहीं बनती है। सीएम की पिछड़ा से सीएम हो, पिछड़ा वर्ग से सीएम हो, लेकिन क्या भाई सीएम की योग्यताएं तो हो। क्या आपको लगता है जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला अलग पार्टी बना करके, इनेलो से अलग होकर के 10 विधायक लेकर के सत्ता के अंदर जो डिप्टी सीएम है, क्या राव को भी अब कहीं लगने लगा है कि अगर मेरा इंसाफ मन जिंदा हो जाए, मैं भी अगर 5-10 सीट अहिरवाल से ले आऊं तो कहीं मौका मिल जाए? आपको लगता है इस तरीके के आसार? वो पानी मुल्तान गया, वो पानी मुल्तान गया। आप उनसे पूछना इंद्रजीत सिंह से मैंने क्या कहा था, मगर इंद्रजीत सिंह जी मौका है, अगर आप सीएम बनते हैं तो हम आपकी पीठ पे खड़े हैं, हमारा आपका विरोध जारी रहेगा, ये भी कहा था। लेकिन अगर सीएमशिप हमारे इलाके में आती है, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन विरोध भी तो आप ही लोग करते रहे ना राव का? नहीं, हर जगह अगर आप विरोध सीएम के लिए नहीं किया तो आज स्थिति कुछ और होती ना, अगर आप लोग विरोध नहीं विरोध ये करते हैं। जरावता को मारने की कोशिश की, मुझे मार दिया, नरवीर को मार दिया, इधर विक्रम को, जगदीश को, सबको मार दिया, अपने भाइयों को मार दिया। ये राजनीति है, नेगेटिव राजनीति करते हैं। लेकिन उनका भी तो कोई स्थायी नहीं है ना। जगदीश की आप बात कर रहे हैं, पार्टी बदलते रहते हैं, कभी इनेलो में, कभी बीजेपी में। नरवीर की बात करते हैं, उनकी पार्टी देखिए कितनी उन्होंने बदली है। बदली तो इनने भी है, मतलब ये भी तो परदेसी है। मैं वही तो बता रहा हूँ ना, ये भी परदेसी है। और मैंने क्या कहा, अभी चर्चा चल रही थी, बोला जी ये कहाँ रहेंगे। मैं कहा भाई देख, ये जो 2-4 आदमी आए हैं ये परदेसी हैं, अगर मोदी जी और बीजेपी की हवा रही, ये कहीं जाने वाले नहीं हैं। बोला जी टिकट मिलेगी भूपेंद्र जी के, मगर टिकट का जुगाड़ भी कर लेंगे, ये जानते हैं पैर पकड़ना। लेकिन हाँ, अगर गड़बड़ हुई, मोदी जी के दिन इधर उधर हुए या ओरा कम हुआ, तो सबसे पहले भागने वालों में यही लोग होंगे। लेकिन अब और फिर जो है ना, फिर हमारे जैसे लोग कहाँ जाएंगे। एक और सवाल, भूपेंद्र यादव को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, पटौदी से वो आते हैं, किस रूम में देखते हैं? क्या लगता है राव की काट है? नहीं, मुझे ये लगता है भूपेंद्र यादव देखो संगठन की राजनीति करते हैं, और उन्होंने संगठन में इतना काम किया कि बिना वोट मांगे वो पहुंच गए कैबिनेट मंत्री तक, और पहले पार्टी के महामंत्री। वो तो ठीक है, उठा के किसी को भी बना दो, आपकी सत्ता है। लेकिन सवाल ये, क्या राव का कद कम कर पाएंगे क्या? भाई जिस तरीके से आपने कहा जन आशीर्वाद यात्रा में जन सलाह उमड़ा, लेकिन राव नहीं पहुंचे। तमाम मीडिया में खबरें आई, रात के वक्त डिनर डिप्लोमेसी होती है, उसको किस तरीके से आपने? राव का कदर रहा नहीं है, केवल हमारा मीडिया, हमारी प्रेस, वो राव ही राव करती है, राव ही राव। मैं हमेशा ये कहता हूँ, राव कोई पदवी नहीं है,
लेकिन आज की डेट में आप देखिए, वो कोई भी जनसभा करते हैं, रैली वो करने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं वहाँ लाखों की भीड़ वहाँ पर आएगी, और यहाँ रेवाड़ी में भी करते हैं, जितने कार्यक्रम आप करते हैं उससे कहीं ज़्यादा उनकी जनसभा में लोग होते हैं। मंडी के अंदर देखिए आप बताइए हमारी जनसभा से ज़्यादा कब भीड़ हुई उनकी रेवाड़ी में, पहली बात। दूसरा, वो एक तो शहीद का नाम, दूसरा हमारे अध्यक्ष साहब ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो उनका इलाका है, उनको इन्होंने अध्यक्ष बनाया हुआ है, उनकी प्रतिष्ठा इन्वॉल्व हो गई, उनका क्षेत्र है। तीसरा, जितने एमएलए हैं वो एमएलए अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी शान के लिए दुख पाके भी जो जुगाड़ करें, चाहे वो खरीद के लाएं, लोगों को बिठा के लाएं, रिश्वत दे के लाएं। भाई लक्ष्मण को लाना पड़ेगा, बनवारी लाल को लाना पड़ेगा, सीताराम जी को कुछ लोग लाने पड़ेंगे, ज़्यादा नहीं तो कम। ओम प्रकाश जी तो मंत्री हैं, उनको ज़्यादा लाने पड़ेंगे। धर्मवीर जी को लाने पड़ेंगे क्योंकि वो भी सांसद हैं। उधर से कौशिक जी को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन सोना का विधायक लाएगा। अगर कापड़ीवास जी एक विशाल वहाँ जनसभा होती है, शहीदों को याद किया जाता है, तो आपको नहीं लगता रेवाड़ी का कद भी बढ़ेगा? मान तो बढ़ेगा ना, अगर हमारे राव वहाँ अगर एक बड़ी जनसभा करते हैं तो वहाँ रेवाड़ी का नाम कद तो ये भाई साहब राव नहीं कर रहा, जो भी कर रहे आएंगे तो उन्हीं के नाम पे ना। नहीं, उनके नाम पे तो गिन लो। आज मैं बता दूं आपको, उन्होंने डिमांड कितनी की है। 1500 आदमी अटेली से, 3000 आदमी ओम प्रकाश जी से, कुछ रेवाड़ी से, लक्ष्मण से, कोसली से, बिमला से, पटौदी से, सोहना से कुछ अपने विधायकों की ड्यूटी लगा के जो वो ले आएंगे वो आ जाएंगे। इनका जन आधार इतना घट गया है कि इनके जो पक्के पिट्ठू थे उनकी संख्या घट गई, और कॉमन आदमी इस बात से नाराज है। इस शहीदी दिवस का क्या मायने निकालते हैं कापड़ीवास जी? इस शहीदी मतलब प्रोग्राम का सीधा मायना ये है कि 5 साल बाद ये शहीदी प्रोग्राम भूपेंद्र जी की जन यात्रा रैली के उफान से दबाव में आके सब लोगों को जोड़ के, और ये एक प्रयास किया जा रहा है कि पार्टी पे प्रेशर बनाओ, कभी भूपेंद्र यादव कुछ बड़ा पद ना ले, और वो उनका बहम में डरते हैं। भूपेंद्र यादव ने ये कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो मानते हो कद दिखाने की कोशिश की जाए, प्रयास कर रहे हैं, ठीक बात है, मैं मानता हूँ। ठीक है, ये तो हुई। लेकिन अभी एक और चीज आ रही है, भाजपा एक के बाद एक मुख्यमंत्री बदल रही है। गुजरात में आपने देखा होगा, पूरा यानी कि सरकार ही एक तरीके से बदल दी, मुख्यमंत्री बदल दिया, तमाम मंत्रिमंडल बदल दिया। किस तरीके से देखते हैं, क्या लगता है जो कोरोना काल के अंदर जो भाजपा की छवि धूमिल हुई है, जो अव्यवस्थित रहा है, उससे लोग नाराज है देश भर में? देखिए, हर पार्टी अपना प्रयास करती है कुछ प्रयोग करके अपने आप को बेटर दिखाने के लिए, बेटर करने के लिए। उसी संदर्भ में ये भी उनका कदम है, और ये प्रयोग हो रहा है। लग रहा है चुनाव के अंदर ये प्रयोग हो रहा है उनका। जिस तरीके से लगता है आपको हार का डर लग रहा है, आम आदमी पार्टी वहाँ खड़ी हो रही है। पिछली बार जिस तरीके से जो स्थिति पार्टी की हुई थी, बीजेपी की 3 डिजिट भी पार नहीं कर पाई थी, वो डर कहीं ना कहीं है। देखिए, राजनीति कभी भी सर्टेन नहीं होती। नेता कभी अर्श पे होता है तो कभी फर्श पे भी होता है। तो आपको लगता है जिस तरीके से 2019 के चुनाव में जो आपकी टिकट कटी, और उसके बाद जो आपने असली नकली का नारा दिया था यहाँ से कि असली और नकली बीजेपी है, और मोदी जी यहीं से चढ़े थे 2014 के अंदर, और यहीं से ही उनके उल्टी शुरुआत होगी, तो आपको लगता है वो रेवाड़ी से उल्टी शुरुआत नहीं हो रही? वो चाहे ठीक है मेरी टिकट कट गई, लेकिन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। नहीं, लोगों ने दिया, और इतना साथ दिया। आज जिस तरीके से आप ये बताओ, बीजेपी को लेकर नाराज लोगों में है, नहीं, चाहे रोजगार को लेकर के हो, चाहे कोविड काल के अंदर हो, चाहे बढ़ती महंगाई को लेकर के हो, आप लोग आए दिन धरना प्रदर्शन करते थे। आज स्थिति देखिए आपकी। लेकिन ज्यादा नाराज, मैं वही बता रहा हूं, बीजेपी से भी ज्यादा नाराज मेंढक साहब से है। आप सोच के देखिए उनकी क्या गति हुई उस चुनाव में। इतने नेता बुला लिए, घर घर पहुंच गए, तो क्या हुआ? जनता सब कुछ देख रही है। फिर इनका राज है ऊपर भी नीचे भी अब तो, लेकिन भ्रष्टाचार रेवाड़ी में बढ़ा है। मैं आपसे अगर पूछूं कि भ्रष्टाचार बढ़ा या घटा है? आपके कार्यकाल में आपने बड़ा प्रचार किया था, 2 करोड़ की मशीन लेके आए सफाई अभियान के लिए। आज वो जंग खा हम लाए, उस समय चलती थी, अब नहीं चलती। इसीलिए मैं कहता हूं भ्रष्टाचार बहुत जोरों पर है, उस पर नकेल नहीं डाल रहे। बात करते हैं कि मैं कुएं का मेंढक नहीं हूं।
अरे पहले अपने आप को सुधारो। नहीं, भ्रष्टाचार की बात तो आपकी पार्टी भी करती थी। जब आप 2014 में बने थे, आपने कहा था हमारी सरकार बनी है, मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, भ्रष्टाचार नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, नहीं लगता? नहीं, हमने नहीं करने दिया और मैंने नहीं किया। मैंने आपको देखा होगा आपने, मैंने अखबारों में ये दिया था, खबरें दी थी कि अगर आप मजबूर हैं, आपको रिश्वत देनी पड़ जाए तो भाई दे दीजिए, मुझे आके बता देना, मेरे से पैसे ले लेना और हम कार्रवाई करेंगे। इस हद तक हमने काम किया था। एक आपके विधायक है रेवाड़ी में, जो 2019 में आपको जिन्होंने हराया, आज वो भी बड़ी राजनीति कर रहे हैं। कभी वहाँ जो दिल्ली रोड पे फ्लाईओवर है पुलिस लाइन के पास, वहाँ एक छोटा सा टुकड़ा नहीं बना, उसको लेकर के राव पर निशाना साध रहे हैं कि 7 दिन में वादा किया था इसको बनने का। आज 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया। रेवाड़ी की सड़कें लगातार, हमारा सांड का मुद्दा था, बेसहारा पशुओं का मुद्दा था, कोई एक मुद्दा हल हुआ नहीं। वो यहाँ का विधायक है और उसको अपने इलाके की मांग उठाने का अधिकार है, उठानी चाहिए भी। विपक्ष का विधायक मांग ही उठा सकता है, कर तो क्या सकता है। एक मांग मैं भी उठा रहा हूं कि जो हमारे कॉलेज की जमीन वापस हो गई है, आज भी सरकार को चाहिए कि जल्दी विकल्प दे उसका। और जगह हमारे मीरपुर में इतनी जगह, वहाँ कॉलेज भी खुल सकता है, मेडिकल भी खुल सकता है और हॉस्पिटल भी बढ़िया बन सकता है। 23 एकड़ ज़मीन है, सारे काम हो सकते हैं, सरकार की मंशा हो तो। नहीं, आपको नहीं लगता आप तमाम लोग जो अहीरवाल से हैं, अहीर समाज से तमाम नेता है, आपके विधायक हैं तो वो अहीर हैं, आप थे तो तमाम, आप अगर इलाके के हित के लिए लड़ो तो ये परियोजनाएं और ज़्यादा आ सकती है, ये वापस नहीं हो। आप लोगों ने किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, चाहे आपका अहीर रेजिमेंट की मांग हो, उसको लेकर के आप क्यों नहीं सरकार से लड़ाई लड़ते इन चीज़ों के लिए एक होकर? मैंने तो आवाज़ उठाई, जो लड़ाई मैंने लड़ी आप याद करो। हरियाणा के इतिहास में भूपेंद्र हुड्डा जी से पूछना, मैं माइक पे कह रहा हूँ, उन्होंने ये कहा था कि भाई कापड़ीवास जी कमाल कर दिया आपने, पूरे देश के इतिहास में ऐसी स्टेटमेंट कोई विधायक बेबाक नहीं दे सकता जिसने ना विपक्ष को बख्शा ना सरकार को। नहीं, आज जिस तरीके से यूनिवर्सिटी की हालत देख रहे हैं, आप बता रहे कॉलेज की जमीन वापस होगी, नहीं लगता तमाम नेताओं को एक मंच पे आकर के आपको ये बातें रखनी चाहिए सरकार के समक्ष? लेकिन सत्ता के चक्कर में आप लोग कभी वो उसका विरोध कर देता, कभी वो उसका विरोध कर देता, बोले मैं सत्ता में हूं, मैं कैसे करूं? किसान, मैं वही पूछ रहा हूं ना। देखो, मैं तो सत्ता में हूं नहीं, ना सत्ता की आशा कर रहा, मैं आपको क्लियर कर दूं। लेकिन आपके सांसद महोदय तो है ना, वो तो इलाके के सांसद है ना, किसी व्यक्ति विशेष के सांसद। उन्होंने कभी काम नहीं किया, उनकी फितरत नहीं है, आदत नहीं है। जिनकी 50 साल से ये आदत हो एकदम कैसे बदलेगी? लेकिन आज तो वो कह रहे हैं ना कि मैं इलाके के लिए काम करूंगा। 3 दिन से आप लगातार देख रहे होंगे, अभी 2 दिन पहले बाहर चैम्बरों का उन्होंने उद्घाटन किया है, आज फ्लाईओवर का किया, करोड़ों की परियोजनाओं का किया। आप अपनी बात तो रखे ना, आप विधायक नहीं है। अरे भैया, बात ये रख रहा हूँ, उनको सोच के करना चाहिए ना। उद्घाटन नहीं कर रहे, शिलान्यास कर रहे हैं। हाँ, मैं वही, और शिलान्यास उन योजनाओं को कर रहे हैं जो मंजूर हुई पड़ी हैं, उनका तो काम होना चाहिए था। मैंने क्या किया, जो काम हो गए उनके लिए भी जब ये कहते थे कि जी उद्घाटन करो, पार्षदों का नाम हो जाएगा, मैंने कहा भाई देख, काम अपने आप दिखना चाहिए। ये पत्थर लगाने में खर्चा होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, शहर के लोग डिस्टर्ब होते हैं, उनको इकट्ठा करके बुलाते हो, पंडाल लगाने पड़ते हैं, ये वेस्टेज ऑफ मनी है, ये पैसा भी विकास में लगे। चलिए, इसलिए आपसे हम अंतिम सवाल कर लेते हैं, क्योंकि काफी लंबा आपका इंटरव्यू हो गया। अब सवाल ये है, किसान आंदोलन चल रहा है, लगातार किसान बैठे हैं, 10 महीने होने को हो रहे हैं। करनाल में आपने स्थिति देख ली होगी, तमाम चीजें किस रूप में देखते, क्या 3 जो कृषि बिल हैं वो वापस होने चाहिए? नहीं, मैं तो इस हक में हूं कि अगर इससे किसान दुखी हैं, आप जबरदस्ती ना दो, उनकी भी बात पूछ लो, अपनी भी बात पूछ लो, बता दो, ठीक कोई एमिकेबल फैसला तो होना चाहिए। आपकी पार्टी के लोग तो फैसला होना चाहिए। बीजेपी के लोग तो ये कहते हैं ना, वो तो आतंकवादी है, खालिस्तानी है, मवाली है। क्या अगर वो आतंकवादी भी हैं, मवाली, जो कुछ भी हैं, है तो मेरे देश के किसान तो अपने हैं। और किसान, मैं समझता हूँ किसान आतंकवादी नहीं हो सकता। लेकिन जब वो किसान यहाँ बैठे थे साझा इस मसाणी बैरेज के पास, तब तो आप एक दिन भी नहीं गए। आपको नहीं लगता आप पूर्व विधायक होने के नाते किसानों की पैरवी करते? ऐसा है ना, तो किसानों ने मुझे बुलाया और उस समय जब किसान जो बात कर रहे थे जिस तरह की, वो बात मेरे गले उतरी नहीं, इसलिए मैं नहीं गया। लेकिन फिर भी मेरी हमदर्दी ये ज़रूर है कि किसान चाहे समझ उनमें कम है या नहीं समझ पा रहे, तो या तो उनको समझाया जाए कि तुम्हें कितना फ़ायदा है।
ये भी मैं मानता हूं कि इसमें राजनीतिकरण भी हो रहा है। दोनों बातें हैं, सरकार की जिद भी है, तो दोनों को सुधार करना पड़ेगा, इसमें एक का तो हो नहीं सकता। तो आपका क्या बयान है इसके अंदर, क्या होना चाहिए? जो एमएसपी की वो मांग कर रहे हैं, 3 जो एमएसपी की तो पुष्टि कर देनी चाहिए सरकार को, वो तो किसान हित में है। कानून सरकार जो बना- किसान हित की बात कर रही है तो एमएसपी तो कर देनी चाहिए, किसान हित में है। या सरकार ये बताए कि एमएसपी सरकार किसान हित में नहीं है, एक बात तो बताए। चलिए, 23 सितंबर को राव इंद्रजीत, फिर एक बार आता हूँ उसी सवाल पे, उधर चौटाला जी जींद में कर रहे हैं 25 सितंबर को, शहीदों को याद। किस तरीके से देखते हैं? चौटाला जी भी बाहर आ चुके हैं अब जेल। देखो जी, चाहे चौटाला जी हो, चाहे रणधीर सिंह हो, चाहे कोई और सिंह हो, राजनीति में भीड़ इकट्ठा करने का मतलब है अपनी ताकत दिखाना, अपनी फोर्स दिखाना, दबाव बनाना। ये आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं। और येन केन प्रकरण सत्ता मिलनी चाहिए, वो बीजेपी को भी चाहिए, कांग्रेस को भी चाहिए, लोकदल को भी चाहिए, इनेलो को भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सभी पार्टियों को चाहिए। चलिए, अंतिम सवाल कापड़ीवास जी का क्या रहेगा? आगे चुनाव लड़ेंगे या अपना कोई वारिस तैयार करेंगे? ऐसा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरी एक ही इच्छा है, जो समाज समर्पित उम्मीदवार एक विचारधारा के साथ आएगा उसकी मदद करेंगे। रही बात जो आपने प्रश्न किया कि आपका कोई आदमी उतारोगे, अगर मेरा भाई, भतीजा, बेटा जो भी कुछ लगता हो वो मेहनत करेगा और पहले समाज में ये प्रूव करेगा कि मेरी वर्थ है और मैं सेवा करना चाहता हूं और पब्लिक स्वीकार करेगी, तो उसको आने में भी कोई हर्ज नहीं है। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसकी आप पैरवी करेंगे? सतीश चुनाव लड़े 2024 के अंदर जो होने वाले विधानसभा के हमारे यहाँ होंगे, या आपके मुकेश कापड़ीवास लड़ेंगे? कोई ऐसा कोई तैयार किया आपने? नहीं, मैंने कोई तैयार नहीं किया, ना मैं करूँगा। मैं तो ये देखूंगा कौन आदमी प्रैक्टिकली जनता की सेवा करने के लिए तैयार है, किसके जहन में ये बातें हैं, कौन करेगा। अब जिसकी बात चल रही है तो फिर वही बात आते हैं। 70 साल से पहले बड़े राव साहब थे, अब इंद्रजीत है, 50 साल तो इसको भी हो गए। तो 50 साल में ये तीर नहीं चला पाए, अब बुढ़ापे में ये सब कुछ पलट देंगे? मैं ये सवाल आपसे कर लूँ, आप क्या आशा करते हैं? अब मैं वही तो पूछ 50 साल में कुछ नहीं कर पाए। आगे जैसे अगर इंसाफ मन जिंदा होता है या 2024 में कैसी स्थिति बनती है, जैसा आप बार बार सोच रहे हैं कि राव कहीं छोड़ के जा सकते हैं बीजेपी को, या बीजेपी का कहीं और कम हो तो राव छोड़ दे अपनी पार्टी से या कांग्रेस में वापस चले जाए। मैं दूसरी बात और कहता हूँ, ये बीजेपी में रहे और टिकट भी ले आए और फिर जीत जाए एक बार, वो तो इनका लास्ट चुनाव होगा, फिर तो उम्र नहीं रहनी, हमारी वाली स्टेज में आ जाएंगे। तो जो आदमी 50 साल में तीर नहीं चला पाया, अब इन 5 साल में कौन सा ये पलट देगा सारी दुनिया को? इसका जवाब वो दे, आप दें, पत्रकार दें या उनके साथी दें। तो ये नहीं लगता जो इलाके की दुर्दशा है तमाम आप नेताओं की आपसी 5 साल में कैसे हो जाएगी? और जिम्मेदार अगर मानते हो तो मेरी जितनी क्षमता है मैंने प्रयास किया है, फिर भी उसमें कमी रहेगी, उतना मानता हूँ। अपनी कमियों की अगर मेरी कमी रही है तो मैं तो ऑन करूँगा, मानूंगा, ठीक है भाई। 23 सितंबर को कितनी विशाल रैली आप मान रहे हैं? भाई साहब, 23 सितंबर को रैली की विशालता नहीं है ये तो। नहीं, शहीदों को नमन करेंगे तो क्या लगता है कितनी शहीदों को नमन तो रोज, अरे भैया शहीदों को नमन करने नहीं आ रहे, फिर आपको वहम है। शहीदों को नमन करते तो 5 साल शहीद कहाँ थे? मैं कह रहा बंद कर रखे थे आपने कमरे में, आज दबाव बन गया तो नमन करने को आ गए। तो ये थे राव रणधीर सिंह कापड़ीवास जी, पूर्व विधायक, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो 23 सितंबर की जो रैली है वो शायद शहीदों को याद करने के लिए भले ही की जा रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अपनी राजनीति ताकत दिखाने की भी होगी, क्योंकि अभी हाल ही के अंदर जो भूपेंद्र यादव को कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा मोदी सरकार में मिला है वो कहीं ना कहीं परेशान किया हुआ है राव को। और साथ के अंदर इन्होंने बता दिया है कि जो आगामी चुनाव होंगे उसके अंदर ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो भी आदमी होगा, जिस भी तरीके का होगा, उसके लिए बाकायदा भी ये रणनीति तैयार करेंगे।
जिसको देखना होगा क्या स्थिति होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो 23 सितंबर को जो राव की रैली हो रही है उस पर तमाम जो विरोधी दल है उनकी निगाहें बनी रहेगी। साथ में हम आपको बता दें जो रेवाड़ी का जो नुकसान जो कहीं ना कहीं है, जो दुर्दशा जो है वो कहीं ना कहीं आपसी नेताओं की जो गुटबाजी या फूट कह लीजिए, क्योंकि अहीरवाल में एकता नहीं है और उसी को लेकर के आज रेवाड़ी दुर्दशा का यानी कि शिकार हो रहा है। तमाम सड़कों की जो हालत है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और हाल ही के अंदर जो राव 3-4 दिन से लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, जो उन्होंने पिछले दिनों जिस तरीके से चैम्बरों का उद्घाटन किया और आज फ्लाईओवर का किया, फिर मंडी के अंदर करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का किया, उसको लेकर के भी बहुत कुछ काबड़ीवास जी ने कहा है। तमाम सवालों के बेबाक इन्होंने जवाब दिए हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।